नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। चैप्टर वाइज यहां पर मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, जिसमें बायोलॉजी के मैं 2 चैप्टर कवर कर रहा हूं। कौन कौन से? तो यहां पर पहला चैप्टर है 10th क्लास का 8 चैप्टर, जो कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का नाम है। और अगला है 10th नंबर का चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 9th, जो कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। तो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति के समय पर अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा प्रोसेस वो अप्लाई करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा वो बाइनरी फिजन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन डेट इज़ कॉमन टू अमीबा ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा। तो अमीबा ईस्ट और स्पाइरोगायरा का जो प्रजनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या सामान्यताएं हैं? तो आंसर होगा उनमें क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग मेथड है इनके। जैसे कि ईस्ट की बात करें तो ईस्ट बडिंग कर लेता है, और स्पाइरोगायरा की बात करें तो उसके लिए आगे मैंने ले रखा है फ्रेगमेंटेशन करता है, और अमीबा बाइनरी फिजन करता है अनुकूल परिस्थितियों में। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एबिलिटी ऑफ अ सेल इज़ डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज़ कॉल्ड। तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि एक सेल से बहुत सारी सेल ये बनाता है। इसका मतलब है कि मल्टीपल फिजन करता होगा, तभी तो बहुत सारी सेल बनाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिव बाय द। तो ब्रायोफाइलम जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है, अब ये कौन से अंग का यूज़ करता है अपने? तो आंसर होगा ये अपनी लीफ का यूज़ करता है। NCERT में ही इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, वहीं से आपके लिए क्वेश्चन लिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट किस जगह से नए प्लांट बनाता है? तो सिंपल सी बात है, सिर्फ फ्लावर को छोड़ के और बाकी हर जगह से बना सकता है, हर जगह से बनता है। जैसे कि ब्रायोफाइलम में लीफ से बनता है, पोटैटो में बात की जाए तो स्टेम से बनता है, और उसके बाद कैरेट की बात करें तो रूट से बनता है। तो अलग अलग जगहों से यहाँ पर प्लांट के नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में फ्लावर है, तो ये 3 तो नहीं होंगे। आंसर ये होगा डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय। स्पाइरोगायरा किसके द्वारा पुनरुत्पादित होता है? हिंदी है इसकी। तो स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस कैसे होता है? आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या था? फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज़। गुड़हल के पौधे का फूल है, कैसा होता है? तो आंसर होगा बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों इसमें मिलते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ मेल मिले या सिर्फ फीमेल मिले, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर हिबिस्कस मतलब गुड़हल में दोनों मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों। अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड। तो गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसे कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज़ कॉल्ड। ओवरी से जब एग का
एग निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा उसे कहा जाता है ओवुलेशन। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आंसर होगा ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अलोंग द पाथ ऑफ द वॉस डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, स्पर्म को कौन सा इनमें से पार्ट है जब सिक्रीशन के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है? तो इनमें से जब निकल रहा होता है हमारा स्पर्म, उसमें वास डिफरेंस के बाद एक ग्लैंड है, कौन सा? तो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है हमारे स्पर्म्स को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशन का मतलब काफ़ी लिक्विड मात्रा में उनको मतलब लिक्विड काफ़ी प्रोवाइड कराता है जिसमें एनर्जी होती है, जिसमें एटीपी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रायो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, मदर से जो पेट के अंदर एम्ब्रायो होता है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है? तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, उसी का नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा का यूज़ करके जो एम्ब्रायो है वो मदर से खाने को प्राप्त करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट सेक्शुअल ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? तो आंसर होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को छोड़कर सिफिल्स, HIV और गोनोरिया, ये तीनों की तीनों सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जब हम सेक्शुअली प्रोसेस कर रहे होते हैं उस समय पर अगर हमें अपने आप को बचाना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से, तो हमें इनमें से क्या यूज़ करना चाहिए? कॉन्डम हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्जरी मेथड किस में काम आता है? तो हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के काम में आता है। ये दो प्रकार का होता है। अगर मेल में किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? मेल में अगर होता है उसे कहते हैं वासेक्टोमी। क्या है? वासेक्टोमी। और अगर फीमेल में होता है तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी याद रखना है, ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और कॉपर टी, ओरल पिल्स, ये भी अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क आर, मतलब ह्यूमन टीथ और एनिमल का जो दांत होता है वो किसके काम आता है? मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन से टाइप के ऑर्गन है? तो आपको बता दूं, ये काम तो अलग अलग करते हैं लेकिन इनकी जो बनावट होती है वो सेम होती है। जो काम अलग अलग करते हैं, जिनका फंक्शन अलग अलग होता है लेकिन उनकी बनावट सेम होती है, उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, उसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स एंड शेप कलर ऑफ सीड इन मेंडल अक्रॉस ऑन पी प्लांट रिजल्टेड इन द ऑब्जर्वेबल रेशो ऑफ, मतलब पूछा जा रहा है जब मेंडल में दो अलग अलग तरीके के लक्षण को मर्ज कराया गया, जैसे कि उसकी शेप को बोला गया, उसके रंग को बोला गया, दो तरीके की ट्रेड को जब मर्ज कराया गया था तो किस तरीके का रिज़ल्ट मिला था? जब एक तरीके का ट्रेड को, एक तरीके का कैरेक्टर को मर्ज कराया गया, जैसे हाइट की बात की जाए तो हाइट को कराया गया था तो क्या मिला था? 3 और 1 का रेशो मिला था। लेकिन अगर 2 की बात जब की जाती है तो 2 में हमको क्या मिला था? 2 में रिज़ल्ट मिला था 9331। 9331 का रेशो यहाँ पर मिला था। अगर आपने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं नहीं पढ़ रखे हैं
तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद ज़रूर पढ़ लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन मानव से एक अवशेषी अंग नहीं है? ऊपर पढ़ते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जिसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है हमारी बॉडी में। तो आंसर होगा अपेंडिक्स और विजडम टीथ और गॉल ब्लैडर। इनका कोई स्पेशल काम नहीं है, लेकिन गॉल ब्लैडर का तो काम है, तो गॉल ब्लैडर तो यहाँ सही होगा। लेकिन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये 3 ऐसी हैं जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। याद रखना है, अपेंडिक्स आपको पता होगा कहाँ मिलता है, तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक नीचे से एक पली टाइप की लटकी होती है, एक बार आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ, ये भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन गॉल ब्लैडर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लिवर से जो जूस निकलता है, बाइल जूस वगैरह, उनको स्टोर करके रखता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ट्रांसफ़र कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न डे ऑफ ह्यूमन स्पीसीज हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द इट्स अर्लियर एंसेस्टर हु लिव्ड इन। तो हमारी जो पूरी स्पीसीज़ है होमो सैपियन की, वो कहाँ से आई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा वो अफ्रीका से निकल के आई। अफ्रीका ही हमारे पूर्वजों के रूप में रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ आ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, राउंड डबल आर का मतलब, बड़े आर का मतलब राउंड है और छोटे वाई का मतलब ग्रीन है, और क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीड, इनको क्रॉस कराया जाता है छोटे छोटे आर से और बड़े बड़े वाई से, तो क्या बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा? बड़ा आर बनेगा, छोटा आर बनेगा, क्योंकि यहाँ से हम आर ही ले सकते हैं और यहाँ से छोटा आर ले सकते हैं और यहाँ से छोटा वाई ले सकते हैं और यहाँ से बड़ा वाई। तो आप खुद सोचिए, जो डोमिनेट कैरेक्टर हैं वो दिखेंगे, मतलब क्या होगा? राउंड होगा और येलो होगा। तो ये 2 कैरेक्टर दिखेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स है ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप्ड इनटू अ। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम लिया जाता है तो क्या बनेगा, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी? तो आंसर हो जाएगा, अगर फादर से ही एक्स आ रहा है तो सिंपल सी बात है, गर्ल होगी, क्योंकि फीमेल के पास तो कोई चांस ही नहीं होता कोई और क्रोमोसोम देने का, वो तो एक्स ही देंगे। तो एक्स और एक्स जब मर्ज होते हैं तो गर्ल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो, विच ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चर सेम, काम अलग अलग। तो स्ट्रक्चर किसकी सेम होती है? कैरेट क्या है? एक रूट है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। रेडिश क्या है? ये भी एक रूट है। क्या है? ये भी एक रूट है। तो यहाँ पर कैरेट और रेडिश ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं, रेडिश और कैरेट है यहाँ पर, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक जीव में एक लक्षण से प्रभावित होता है। तो जीव में लक्षण प्रभावित होता है मेल से भी और फीमेल से भी। तो यहाँ पर मदर और फादर दोनों होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। इनमें से कौन है जो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर को शेयर करता है? तो आंसर होगा, मैंने आपको हिरार्की पढ़ाई थी, हिरार्की में सबसे ऊपर मैंने स्पीसीज़ आपको पढ़ा दिया था, उल्टा पढ़ा दिया मैंने गलती से, लेकिन मेरे को ऐसी स्ट्रक्चर मिली इसलिए ऐसा लिखा हुआ था। तो स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं, मैंने वहाँ बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन किंगडम में सबसे कम सेम कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर स्पीसीज़ ऐसा आंसर सही हो जाएगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेम कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन, इन पी अ प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट है, इज क्रॉस टू स्मॉल टी, मतलब बिल्कुल प्योर शॉर्ट प्लांट से जब हम इनको मेट कराते हैं तो यहाँ से बड़ा टी मिलेगा, यहाँ से छोटा टी मिलेगा, कुछ और मिलने के चांसेस है भी नहीं। तो जब बड़ा टी और छोटा टी मिलेगा उसके बाद फिर जब दोबारा से इनको मेट कराया जाएगा तो सोचो, बड़ा टी और छोटा टी, यहाँ से बड़ा टी मिलेगा तो बड़ा टी बन जाएगा, यहाँ से बड़ा टी और छोटा टी तो बड़ा टी छोटा टी बन जाएगा, और यहाँ से अगर बड़ा टी और छोटा टी तो बड़ा टी और छोटा टी बन जाएगा, और फिर छोटा टी बन जाएगा। ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि F2 में शुद्ध लंबे पौधे कितने बनेंगे, तो 1 का रेशो बनेगा, और छोटे अनुपात में कितने बनेंगे तो वो भी 1 बनेगा। तो 1 आंसर यहाँ बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, और सभी टॉपिक का मतलब करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, चाहे वो कोई से भी हो, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, सारे कवर किए गए हैं। सारा करंट अफेयर कवर है, 7 महीने का है। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।